हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। एक बार पुनः मैं डी के व्यास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में जो जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कल हमने पढ़ा भारत के जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, क्षेत्रीय दलों को मान्यता कौन देता है, उनको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है तथा भारत में बड़े स्तर के तथा निम्न स्तर के चुनाव करवाने का कार्य कौन करता है। और हमने लास्ट में पढ़ा था वो पूरी सातों पार्टियां थी जो जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का दर्जा प्राप्त है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे, उनके चुनाव चिन्ह क्या क्या है और उन्होंने 2019 का जो लास्ट 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने कितने प्रतिशत मत हासिल किए थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्षेत्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में हम सबसे पहले देखेंगे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कार्यरत हैं, अर्थात वो राजनीतिक दल जिनका वर्चस्व केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित है, ऐसे क्षेत्रीय दलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1939 में। कब स्थापना हुई दोस्तों? 1939 में। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा कि कोई भी आपको राजनीतिक पार्टियों के नाम दे देगा, उधर सामने उनके चुनाव चिन्ह दे देगा, वो आपको मैच करने, या फिर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी दे देगा और उनके जो स्थापना वर्ष है वो दे देगा और आपको उसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, या पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर में कार्यरत कोई क्षेत्रीय पार्टियों के नाम बताइए या भारत की कोई भी 5 क्षेत्रीय पार्टियों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939। दोस्तों, इसकी स्थापना तत्कालीन जो हमारे स्वतंत्रता समर में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दूसरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। कौन सी है दोस्तों? दूसरी है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। दोस्तों, हम इसके चुनाव चिन्ह की बात करें दोस्तों, एक ऐसा शोकशा बना हुआ है जिसमें एक तो यू निकला हुआ है और एक यू निकला हुआ है, इस प्रकार का इसका चुनाव चिन्ह है। अब दूसरा जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्टी है दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। क्या है दोस्तों? साइकिल। ठीक है, हमें इनके चुनाव चिन्ह भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों आपसे मिलान करवा सकता है। तीसरी की बात करें दोस्तों हम जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों पंखी। इस प्रकार से एक बना हुआ है और ये इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका विवरण है। अब हम इसके बाद में नीचे देखिए, जम्मू कश्मीर के नीचे जो राज्य आता है दोस्तों वो है पंजाब। कौन सा? पंजाब। तो दोस्तों, हम पंजाब की बात करेंगे कि पंजाब में कौन कौन से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये बात कर रहे हैं 2018 तक की। ठीक है, 2018 तक पंजाब में कौन कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कार्यरत हैं। तो उनमें हम बात करें पंजाब में पहला एक सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल कौन सा दोस्तों? पहला शिरोमणि अकाली दल। एक हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया? शिरोमणि अकाली दल। और इसका दोस्तों जो चुनाव चिन्ह है वो है तराजू। क्या है दोस्तों? तराजू। तराजू देखा है ना आपने? तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों, इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, दूसरी की बात करें हम दोस्तों, तो दूसरी है पंजाब लोक कांग्रेस। पंजाब लोक कांग्रेस। दोस्तों, इसकी स्थापना अभी 2021 में
किसने की? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है दोस्तों। पहले ये पंजाब के सीएम थे और सीएम के पद से इनको हटा दिया गया और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। दोस्तों कब किया? 2021 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट राज्य की, वो है दोस्तों हरियाणा। दोस्तों हरियाणा, केवल हरियाणा स्तर पर दोस्तों राष्ट्रीय पार्टियां तो सभी राज्यों पर काम करने का काम करती है, लेकिन अब हरियाणा में एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, वो है दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल। कौन सी है? इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा में कौन सी पार्टी है दोस्तों? इंडियन नेशनल लोकदल। दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1977 में और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों ऐनक। ऐनक क्या है दोस्तों? ऐनक। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ऐनक। अब हम बात करेंगे हरियाणा के बाद में दोस्तों दूसरा, दोस्तों दिल्ली की। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों के अतिरिक्त यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका उद्भव कब हुआ और कौन सी है, वो है दोस्तों आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। कौन सी दोस्तों? आम आदमी पार्टी। ठीक है, जिसको हम आप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आप भी कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? ये 2012, मैंने आपको बताया है पहले भी, 2012 में अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक को लेकर के एक आंदोलन किया था और उसकी कोख से जन्मी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों झाड़ू। क्या है दोस्तों? झाड़ू। अब दिल्ली के बाद दोस्तों हम बात करेंगे राज्य है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत हैं राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो एक राष्ट्रीय लोकदल। कौन सा? राष्ट्रीय लोकदल। दोस्तों इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1998 में। कब हुई दोस्तों? 1998 में और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों हैंडपंप। हैंडपंप। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों वो नेक्स्ट पार्टी कौन सी है? नेक्स्ट पार्टी है दोस्तों समाजवादी पार्टी। दूसरी कौन सी दोस्तों? समाजवादी पार्टी। और इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में हुई और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों साइकिल। क्या है? साइकिल। क्या है? साइकिल। तो अपन को केवल इतना ही ध्यान रखना है कौन सी पार्टी कहाँ काम कर रही है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, और चौथी पार्टी है दोस्तों, जो चौथा राज्य लें हम, तो चौथे राज्य की बात करें दोस्तों तो वो है बिहार। कौन सा दोस्तों? बिहार। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में सबसे पहले लें अपन एक पार्टी है जिसे हम कहते हैं जेडीयू, जनता दल यू। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं जेडीयू। जेडीयू की स्थापना हुई दोस्तों 1999 में और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों तीर। क्या है दोस्तों? तीर। दोस्तों प्रेजेंट में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार बिहार में कार्यरत है और जेडीयू की स्थापना नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। हम दोस्तों बात करें दूसरा, लोक जन शक्ति पार्टी और इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कब हुई दोस्तों? 2000 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों घर। क्या है दोस्तों? घर। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दोस्तों हमारे पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी द्वारा की गई थी। हम तीसरी पार्टी की बात करें दोस्तों बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल और इसकी स्थापना दोस्तों 1998 में हुई। ठीक है, जिसको हम आरजेडी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? आरजेडी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है लालटेन। क्या है? लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। क्या है दोस्तों? लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों आरजेडी की स्थापना 1998 में लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई थी। चौथी पार्टी है दोस्तों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसकी स्थापना दोस्तों 2013 में। कब हुई दोस्तों? 2013 में। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है दोस्तों पंखा। ठीक है, क्या है दोस्तों? पंखा।
तो दोस्तों हमने बात कर ली जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अब बिहार। ठीक है दोस्तों, इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में कौन कौन सी पार्टियां कार्यरत है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र हम देखिए दोस्तों, शिवसेना, शिवसेना कौन सी दोस्तों, शिवसेना। और शिवसेना की स्थापना दोस्तों कब हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1966 ईस्वी को। कब? 1966 ईस्वी को। और दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान, तीर कमान। क्या है दोस्तों? तीर कमान इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें एक और जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी जो काम कार्यरत है महाराष्ट्र में, वो है दोस्तों महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में मनसे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? मनसे के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में हुई। दोस्तों ये दोनों पार्टी एक ही पारिवारिक घर से बिलोंग करती है। दोस्तों बाला साहब ठाकरे द्वारा 1966 में शिवसेना की स्थापना की गई। ठीक है, और जब उनकी मृत्यु के बाद अब प्रेजेंट में हम देखें तो महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? शिवसेना प्लस एनसीपी। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वहाँ पर सरकार बनाई हुई है। जबकि इनके चचेरे भाई कौन? राज ठाकरे द्वारा 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी का गठन किया गया। हम नेक्स्ट पार्टी की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में की गई और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? शेर। क्या है दोस्तों? शेर। इसके बाद जो चौथी पार्टी है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई दोस्तों? 2016 में। दोस्तों बात कर रहे हैं गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 2016 में और इसका जो चुनाव चिन्ह है एक साबुत नारियल, नारियल के साथ आधा कटा नारियल। ठीक है दोस्तों, ये इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, इसके चुनाव चिन्ह के बारे में बात करें हम तो रेल का इंजन, रेल का इंजन क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है। तो दोस्तों हमने महाराष्ट्र की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में देखा कि महाराष्ट्र की जो क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी है। तो शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। महाराष्ट्र के बाद हम बात करें दोस्तों तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कार्यरत हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम पहली क्षेत्रीय पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। कौन सी दोस्तों? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। दोस्तों तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी है, इसकी स्थापना 2001 में हुई। कब हुई? 2001 में। और दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह है वो है कार। क्या है दोस्तों? कार। इसके बाद हम दोस्तों बात करें दूसरी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, तो ये दो पार्टियां हैं दोस्तों, ये कहाँ काम कर रही हैं? तेलंगाना में काम कर रही हैं। दोस्तों तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इसकी स्थापना 2001 में, इनका चुनाव चिन्ह कार और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। ठीक है दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह है पतंग। क्या है दोस्तों? पतंग। ठीक है दोस्तों, हमने देखा महाराष्ट्र में जो पार्टियां काम कर रही है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टियां। दोस्तों हम बात करें सी और डी, जो हमने पढ़ा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। दोस्तों ये गोवा की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कहाँ की? गोवा की। कहाँ की? गोवा की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो आपसे पूछे गोवा की क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी? गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कर्नाटक में कौन सी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी काम करती है। तो दोस्तों कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है कि कर्नाटक
में जनता दल सेकुलर नाम से एक क्षेत्रीय पार्टी काम करती है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। कभी दोस्तों 1999 में। और दोस्तों जो इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों, एक महिला है जो धान को अपने सिर पर ढोकर के ले जा रही है, ऐसा एक चित्र आपको इसके चुनाव चिन्ह के रूप में दिखाई देगा। हम दोस्तों बात करें केरल के बारे में, तो केरल में जो क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों वो है केरल कांग्रेस मणि। कौन सी है दोस्तों? केरल कांग्रेस मणि। दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में हुई। कभी दोस्तों? 1964 में। दोस्तों इसका जो चुनाव चिन्ह है वो दो तरफ एक टहनी है, उस टहनी के दो तरफ दो पत्तियां लगी हुई हैं, तो दो पत्तियों के रूप में इसका चुनाव चिन्ह दिखाई पड़ता है। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें, केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1948 में हुई। दोस्तों माना जाता है कि मुस्लिम लीग का दूसरा अंग इसे मानते हैं। और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों ये है सीढ़ी। क्या है दोस्तों? सीढ़ी, जो अपन घर के लिए लाते हैं, लोहे की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई जो सीढ़ियाँ होती है, इस प्रकार की सीढ़ी इसका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों अब हम देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां काम करती हैं। तो दोस्तों उनमें देखें हम ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। कौन सी है दोस्तों? ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका चुनाव चिन्ह भी वही एक टहनी पे दोनों तरफ दो पत्तियां लगी हुई है, इस प्रकार का एक चुनाव चिन्ह इसका है। अब इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है वो है द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1949 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है उगता हुआ सूरज। उगते हुए सूरज की जो प्रतिभा होती है वो इसके चुनाव चिन्ह के रूप में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टी है देसिया मोर पोक्कू द्रविड़ कड़ंगम, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब? 2005 में। और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों नगाड़ा, जिसे हम नौबत भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें पुडुचेरी। दोस्तों हमने देखा द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम और देसिया मोर पोक्कू द्रविड़ कड़ंगम, तो ये दोनों पार्टियां पुडुचेरी में भी कार्यरत हैं। और पुडुचेरी में इसके अलावा और दो क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत हैं। कौन कौन सी? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। कौन सी? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। दोस्तों इसकी स्थापना 2011 में हुई और जो पानी का जग होता है वो इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी पार्टी कार्यरत है पुडुचेरी में वो है पट्टाली मक्कल कच्ची। दोस्तों ये पट्टाली मक्कल कच्ची जो पार्टी है इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों आम। क्या है दोस्तों? आम इसका चुनाव चिन्ह है। अब दोस्तों बात करें हम आंध्र प्रदेश की। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत हैं? दोस्तों एक तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी? तेलुगु देशम पार्टी। और ये तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है साइकिल। कौन सा है? साइकिल। इसके बाद देखें हम दूसरी पार्टी यहाँ जो कार्यरत है वो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। और इस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की स्थापना 2011 में हुई दोस्तों, और इसका जो चुनाव चिन्ह है पंखा, जो हमारे छतों में लगा रहता है। दोस्तों हम बात करें जो तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हैं, ये दोनों पार्टियां तेलंगाना में भी कार्यरत हैं। कहाँ कार्यरत है दोस्तों? तेलंगाना में भी कार्यरत हैं। अर्थात ये दोनों पार्टियां कहाँ की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं? तेलंगाना की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां तथा अपने पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर्स है उनमें कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत हैं। एक बार दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे उड़ीसा में जो क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में जो क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है वो है बीजू जनता दल। कौन से दोस्तों? बीजू जनता दल। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 1977 में। और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों शंख। कल हमने एक छोटी सी घटना के बारे में बात की कि कोई व्यक्ति जिसको लोग आदर्श मानने लग गए हैं, उनके अनुयायी बनने लग गए हैं। ठीक है। शैक्षिक रूप से, दार्शनिक रूप से या राजनीतिक रूप से किसी प्रकार से यदि उसको दार्शनिक मानते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं, तो अपन ने श्री किशनजी पटनायक के बारे में एक घटना पढ़ी थी। उस किशनजी पटनायक द्वारा ही बीजू जनता दल का गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1977 में की गई दोस्तों। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है शंख। ऐसे दोस्तों हम बात करें झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो है जेएमएम। जेएमएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1973 में और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों तीर
कमान। क्या है दोस्तों? तीर कमान। तो जेएमएम की स्थापना 1973 और चुनाव चिन्ह तीर कमान। वैसे ही एजेएसयू पार्टी, एजेएसयू पार्टी इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई और इसका चुनाव चिन्ह है केला। तो एजेएसयू पार्टी का स्थापना 1986 और चुनाव चिन्ह केला। वैसे ही जेवीएम एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका गठन 2006 में हुआ और इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों नंगा। तो ये झारखंड की तीनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं प्रमुख। अब बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत हैं? दोस्तों हम देखें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः जो पार्टी कार्यरत है वो है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस के अलावा, तो तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य और कौन सी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां जो वहां कार्यरत हैं? उनमें हम देखेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है शेर। क्या है? शेर। हम बात करें तो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है पश्चिम बंगाल की, वो है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों इसका जो चुनाव चिन्ह है फावड़ा और सुपड़ा। सुपड़ा सुपड़ा जानते हो दोस्तों, जो हम गंदगी समेटते हैं उस सुपड़े और फावड़े को मिलाकर दोनों का क्रॉस क्या है इसका चुनाव चिन्ह है। अब दोस्तों हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, सबसे पहले सिक्किम की बात करें दोस्तों, तो सिक्किम में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है? तो दोस्तों एक है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। कौन सा? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1993 में और इसका चुनाव चिन्ह है छाता। ठीक है, जो अपन बारिश के दिनों में काम लेते हैं दोस्तों छाता, वो छाता इसका चुनाव चिन्ह है। दूसरी है दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2013 में और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो अपन टेबल वाली लैंप आती है, टेबल लाइट जिसको बोलते हैं, वो इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद दोस्तों असम में देखें तो असम की क्षेत्रीय पार्टियां कौन सी हैं? तो असम की क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों असम गण परिषद। कौन सा? असम गण परिषद। और असम गण परिषद की स्थापना हुई दोस्तों 1985 में और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। इसके बाद देखिए दोस्तों हम बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। कौन सा? बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है हल। क्या है? बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का चुनाव चिन्ह है दोस्तों हल। इसके बाद में हम देखें दोस्तों नेक्स्ट वो है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1993 में और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है ताला और चाबी। अब बचे हुए जो 6 राज्य हैं उनमें कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसको नोट करेंगे। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कौन सी है? तो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है उसका नाम है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों हम देखें नागालैंड में, जो नागालैंड में पार्टी है क्षेत्रीय वो है नागा पीपुल्स फ्रंट। क्या है? नागा पीपुल्स फ्रंट और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है मुर्गा। क्या है? मुर्गा। इसके बाद मणिपुर राज्य में देखिए दोस्तों, तो मणिपुर राज्य में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस नामक एक क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है दोस्तों। इसके बाद हम देखें मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो है मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। कौन सी? मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1972 में और इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? बल्ब है। क्या है? बल्ब। मिजोरम में जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी कार्यरत है दोस्तों उसको कहते हैं मिजो नेशनल फ्रंट। क्या कहते हैं? मिजो नेशनल फ्रंट। और ये 1961 में स्थापित हुई और इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों स्टार, जो स्टार बना हुआ आता है वो एक स्टार इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट राज्य की बात करें हम मेघालय, तो मेघालय राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां कार्यरत है उनमें देखें कौन कौन सी है? तो एक है हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है क्या है? शेर है। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? शेर। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? ढोलक है। क्या है? ढोलक है। और जो तीसरी क्षेत्रीय यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वो है दोस्तों नेशनल पीपुल्स पार्टी और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? किताब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है दोस्तों। अब इससे आगे हम बात करेंगे जो राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां देख ली, उनकी गठन, ठीक है, उनको किस प्रकार से मान्यता प्रदान की जाती है वो हमने देख लिया। अब देखेंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। तो उन चुनौतियों में दोस्तों हम देखें जो प्रमुख चुनौतियां हैं, एक तो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना।
आंतरिक लोकतंत्र से तात्पर्य दोस्तों, या मान लो कोई पार्टी है, हमने किसी एक पार्टी को एग्जाम्पल के रूप में लिया, पर उस पार्टी में निरंतर रूप से निश्चित समय अंतराल के बाद यदि चुनाव नहीं हो रहे और जो उसके अध्यक्ष और जो उसके पदाधिकारी हैं वो परिवर्तित नहीं हो रहे, तो समझ लो दोस्तों उसमें क्या नहीं होता, आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। अर्थात जो एक व्यक्ति जिसने पार्टी की स्थापना की वो व्यक्ति उसी पर कायम है, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, उस पार्टी में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। तो इसका मतलब यह है कि उस पार्टी में क्या नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जबकि हमने बात की पहले लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है, तो इस प्रकार से पार्टी के अंदर भी सभी की महत्वपूर्ण भागीदारी होना आवश्यक है। तो पहली चुनौती क्या है कि पार्टियों के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो नहीं पाया जाता है। दूसरी चुनौती है दोस्तों वंशवाद की। कौन सी चुनौती है? वंशवाद की। दोस्तों हमने देखा है कि मान लो किसी के पिताजी ने किसी पार्टी को फाउंड कर दिया, किसी पार्टी की स्थापना कर दी, तो पार्टी की स्थापना करने के बाद उसी जो परिवार है, उसी परिवार के लोग उसमें जो बड़े पद हैं उन पदों पर केवल वही आसीन होते हैं, जिसे कहते हैं हम वंशवाद। अर्थात दादा के बाद उसका बेटा और बेटा के बाद उसका पोता और पोते के बाद उसका पड़पोता, इस प्रकार से उसकी जो प्रशासनिक मुख्य पद है उस पर आसीन रहे, उसे ही क्या कहेंगे, वंशवाद की परंपरा। तो वंशवाद की परंपराएं भी क्या है, राजनीतिक दलों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है, तो क्या है कि जो भी राजनीतिक दल में कोई भी बड़ा नेता है वो आकर के क्या कर लेता है, बड़े पद पर पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों को प्रमोट करने का काम करता है, दूसरे लोगों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तीसरी बात करें दोस्तों, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। दोस्तों हम देख रहे हैं जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों में जो पैसे वाले लोग हैं उनकी महत्वता बढ़ रही है। साथ में कौन से लोग, ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार का अपराध किया है, गवर्नमेंट ने उन पर किसी न किसी प्रकार के केस दर्ज कर रखे हैं, ऐसे लोगों को क्या मिल रही है, राजनीति में महत्व मिल रहा है। तो इस कारण से क्या है दोस्तों, जो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, ठीक है, उससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको राजनीति में आने का मौका और अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले और अपराधी तत्व हैं उन्होंने राजनीति पर अपना कब्जा कर लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो निश्चित उनका मापदंड रखना चाहिए कि कितने पैसे वाले लोग ही क्या करेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं, अपराधी तत्व जिसके ऊपर केस होगा उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए। दोस्तों हम नेक्स्ट जो इसकी चुनौती देखें तो वो है पार्टी में विकल्पहीनता। पार्टी में विकल्पहीनता से तात्पर्य दोस्तों, मान लो कोई एक पार्टी है, उस एक पार्टी में अभी करता धरता ठीक है, पार्टी को चलाने वाला जो कार्यवाहक संरक्षक है वो अभी तो ठीक है, ठीक है, उसका जनता से संपर्क भी अच्छा है, उसका वक्तव्य भी अच्छा है, उसका नेतृत्व भी अच्छा है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लोग उसके साथ, उस लोगों का समर्थन भी उसके साथ बहुत अच्छा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके आने वाली जो संतान है, उस आने वाली संतान के प्रति भी उसकी उसी प्रकार से लोगों की उसी प्रकार से मंशा जारी रहे। तो पार्टी में क्या है, विकल्पहीनता हो गई है, अर्थात उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं रहता है, केवल एक जो निम्न, मान लो कि उसको हम कहें कि अल्पबुद्धि, गूढ़ या फिर ऐसा जिसमें कोई राजनीति के गुण नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों को ही क्या बनाना पड़ता है, फिर पार्टी में बड़ा नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। तो पार्टियों में विकल्पहीनता भी क्या है, राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अर्थात हमने देखा कि जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के मध्य भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों के कारण राजनीतिक दलों के मध्य आपस में हमने देखा है क्या, तारतम्यता नहीं बन पाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद में अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि दलों के मध्य जो स्थिति है, उनकी जो खराब स्थिति है उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो दलों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, एक बार आप इसको नोट करो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, अर्थात उनमें अव्यवस्था देखने को मिलती है, उस अव्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित या सुनियोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके कुछ उपाय हैं दोस्तों। पहला उपाय है जो विधायक और सांसद हैं, जो विधायक और सांसद क्या होते हैं, मान लो कि किसी पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो जो उसका जो क्या होता है, जो सांसद और विधायक चुन करके आया है, वो जो जिसको बहुमत मिल रहा है उसकी तरफ जाकर के मिल जाता है, तो उसे कहते हैं दल बदल। क्या होता है? दल बदल। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दल बदल के लिए एक बहुत बढ़िया कानून बना करके इस दल बदल की स्थिति को क्या करना, रोकना, तथा दलों से भी ये अनुरोध करना कि वो अपने जो सांसद और विधायक चुन करके आए हैं
उनको अपने पाले में ही रखें, दूसरे पाले में अर्थात दल बदल ना करने दें। दूसरी बात करें दोस्तों, जब भी चुनाव हो, जब भी चुनाव हो तो उस चुनाव से पूर्व क्या करे, निर्वाचन आयोग है उसको एक काम करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उस उम्मीदवार की जितनी भी संपत्ति है उस पूरी संपत्ति का ब्यौरा, ठीक है, उसने कितने अपराध किए उन सभी अपराधों का ब्यौरा, ठीक है, ये बनाकर, ठीक है, कितनी संपत्ति है, कितने अपराध किए, उन सब का ब्यौरा बनवाकर उससे एक शपथ पत्र लिखवाना चाहिए कि वास्तविकता में मेरे पास यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तब जाकर हम इन दलों की स्थिति को सुधार सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, सभी दलों के संगठित चुनाव करवाकर, अर्थात मैंने अभी इससे पहले बताया कि क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौती है कि उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता, तो आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना, जो उनके संगठन स्तर पे जितने भी चुनाव हैं उन सभी चुनावों को प्रॉपर रूप से आयोजित करवाकर हम क्या कर सकते हैं, इन राजनीतिक दलों को स्थिति को सुधार सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाना, अर्थात किस पार्टी में किस प्रकार से काम हो रहा है उसके लिए क्या करना, जो उनमें आंतरिक कार्य करने की जो पद्धति है उस आंतरिक कार्य करने की पद्धति के लिए कि इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना, एक कानून बनाना। अब वो कानून अच्छा हो, ठीक है, किस प्रकार का हो, ठीक है, किस नीति पर आधारित हो, ये सब कौन करना, वो जो राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल की जो आंतरिक गतिविधि संचालित करने वाली जो कार्य समिति है उस कार्य समिति द्वारा इन सबको तय कर एक उसके लिए अच्छे कानून को बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर। दोस्तों कैसे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी इलेक्शन होता है तो महिलाओं को निश्चित अनुपात में क्या प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए, अर्थात महिलाओं को भी हक है कि उनका चुनाव लड़ना चाहिए। महिलाओं को जो भागीदारी है चुनाव में उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर भी हम राजनीतिक दलों की स्थिति को सुधार सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट है चुनाव खर्च सरकार उठाए। दोस्तों एक तरह से ये वाला पॉइंट है, मुझे थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता कि सरकार क्या उठाए, चुनाव खर्च उठाए। यदि सरकार किसी का चुनाव खर्च उठाने लग गई तो आम नागरिक प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव लड़ना प्रारंभ कर देगा। तो प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ना प्रारंभ कर देगा तो इतने व्यक्तियों के चुनाव खर्च के लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी। लेकिन यहाँ आपकी पुस्तक में दे रखा है चुनाव खर्च को सरकार उठाए, तो इस प्रकार से हम राजनीतिक दलों की स्थिति को सुधार सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।